नमस्ते, मैं वैशाली। आज का ये वीडियो एक चैनल मैसेज के ऊपर है एंड आई होप आप में से बहुत सी डीएफ के साथ ये रेजोनेट करे क्योंकि कुछ ड्रीम्स आए थे, साथ ही साथ एक वीडियो मेरे सामने पॉपअप हुआ, उसकी भी टाइमिंग 333 थी। तो मुझे एक कन्फर्मेशन मिल गया था कि ये आप में से कुछ डीएफ के लिए ये एक साइन है, ये एक मैसेज है एंड आई होप आप में से कुछ लोगों के साथ ये रेजोनेट करे। बट ये शेयर करने से पहले मैं एक बात आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। कुछ डीएफ जो ये गलतियां करते हो आफ्टर चैनलिंग, आप चैनलिंग मैसेज आपको मिल जाते हैं, आपके साथ रेजोनेट हो जाता है और इस ड्यूरेशन आप गलती क्या करते हो, आप अपने डीएम को अगेन प्रोफाइल पे जाके स्टॉक करने लगते हो, आप उन्हें चेस करने लगते हो, आप उनकी डीपी देखने लगते हो, राइट? या आप उन्हें कॉल कर देते हो कि आपने चैनलिंग मैसेज में सुन लिया कि वो परेशान है, उनकी अवेकनिंग हो रही है, उनको ट्रिगर मिल रहा है। आप उन्हें कॉल करके पूछने लगते हो कि तुम्हारी लाइफ में क्या चल रहा है। आप उनकी प्रोफाइल चेक करने लगोगे और आपको प्रोफाइल देख के उनकी बात से नहीं लगेगा कि ये पर्सन परेशान है। आप फिर अगेन ट्रिगर हो जाते हो और आप कहते हो कि यार ये तो मुझे बहुत ज़्यादा खुश दिख रहा है, बट चैनलिंग में तो और जो मेरे साथ रेजोनेट किया वो तो सारी सेम एनर्जी थी, बट मेरा डीएम कहीं ना कहीं खुश दिख रहा है, राइट? देन यहाँ पे होता क्या है, सी आपका डीएम पेन में होता है। आपका डीएम कभी भी अपने पेन, अपने ट्रॉमा, वो अपनी लाइफ में कहाँ पे स्ट्रगल कर रहा है, वो अपनी लाइफ में कहाँ फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है, या वो लॉस हो रहा है, या फैमिली से ट्रिगर मिल रहा है, ज़्यादातर डीएम शेयर नहीं करते, वो किसी के साथ भी नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनके अपर चक्रा ब्लॉक्ड होते हैं और वो ज़्यादातर अपने आप को स्ट्रॉन्ग दिखाने की कोशिश करते हैं। वो थोड़ा सा ये दिखाते हैं कि यार क्या मतलब है चीज़ों को शेयर करके, राइट? तो इसलिए आपका डीएम आपको दिखाएगा तो कि वो खुश है, वो बहुत अपने आप को दिखाएगा कि मेरी लाइफ में कोई पेन नहीं है, मैं तो बहुत मस्त हूँ, बट स्टिल वो अंदर ही अंदर परेशान होते हैं, वो अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे होते हैं। तो आप कभी भी अपने डीएम की पिक देख के, आप उनकी स्माइली पिक देख रहे हो, वो किसी के साथ घूम रहे हैं, आप ये देख के उनके अंदर के पेन को कभी भी रिलेट मत करो। अदरवाइज़ आप हमेशा यही कहोगे कि मेरा डीएम तो मज़े कर रहा है, मैं यहाँ पे इनर वर्क कर रही हूँ, मैं यहाँ पे परेशान, राइट? क्योंकि बहुत से पर्सन ऐसे होते हैं जो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा रिजर्व रहना पसंद करते, तो सेम आपका डीएम भी होता है। बट वहाँ पे वो अपने पेन में एक डीएफ के जैसे रोते नहीं रहते कि वो खाली खुद को लॉक कर लेंगे, राइट? वो किसी से बात नहीं करेंगे, वो हीलिंग करेंगे, वो अपनी हीलिंग कहीं बाहर निकल जाएंगे घूमने के लिए, या वो कहीं ना कहीं घूमा करेंगे, फ्रेंड के साथ पार्टीज करेंगे। वो अपने आप को हील इस एरिया पे करते हैं, ना कि एक डीएफ के जैसे सैड स्टेटस डाल के या सैड पोस्ट डाल के। ओके, एंड आई होप आप में से बहुत से डीएफ को क्लैरिटी मिले कि आप कभी भी अपने डीएम के पेन को ऐसे कभी भी रिलेट मत करो। ओके, अब बात आती है कुछ चैनल मैसेज हुए थे। सी, पहली बात, एक मेरे पास ड्रीम आए थे कि एक नियर अबाउट 35 प्लस की लेडी है, 35 से लेके 45 प्लस की एज है उनकी, और उनका हिंदू मुस्लिम वाला सीन है, राइट? वो आते हैं, आके एक पार्क में मेडिटेशन लोग कर रहे होते हैं और वो कहीं ना कहीं अपने पेन को, वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है, उनको बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो रही है, वो सबसे जा के अपनी बातें कहती हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो वहाँ पे जो लड़कियाँ मेडिटेशन कर रही थी, उनमें से एक लड़की उन्हें बताती है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी पे हो, आपका जो डीएम है वो मुस्लिम है, वो आपका रियल ट्विन फ्लेम है, बट वो वहाँ से रन करके भाग जाती हैं। वो उल्टा बुरा भला बोल के चली जाती कि ऐसा कुछ नहीं होता, वो वहाँ मज़े कर रहा है, हमारी फैमिली नहीं मानेगी कुछ भी। और ये करके ड्रीम यहाँ पे एंड हो गया था। ये पहला था। सेकंड जो ड्रीम आया था वो ये आया था कि एक पर्सन है, मेल है, वो वॉक करने पे निकला हुआ है, वो शाम के टाइम वॉक कर रहा है, वहीं पे एक ब्लैक शेडो, वो इनर चाइल्ड शेडो है, वो उसके पैर को बहुत ज़्यादा पकड़ के, उसकी आईज़ में बहुत ज़्यादा पेन था, एग्रेशन था, वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक इमेज थी उस इनर चाइल्ड सोल की। वो कहीं ना कहीं आपके डीएम उस पर्सन को
जो ड्रीम में मेल था वो उसके पैर को पकड़ के वो अपर साइड चलने की कोशिश कर रहे कि कैसे भी मैं इसको एक हग कर लूँ या मैं इसकी सोल के अंदर लाइक मर्ज हो जाऊँ, राइट। बट जो भी वो पर्सन वॉक कर रहा था वो अगेन एंड अगेन उस बच्चे को, उस सोल को जो उसके पैर को पकड़ के रखी थी, उसकी आइज़ को, वो हमें उसको उंगली से हाथ से निकाल के बार बार दूर फेंकने की कोशिश कर रहे। बट अगेन एंड अगेन वो सोल कहीं ना कहीं उसके पैर पे आके अगेन हग करके अपर साइड उसके फेस की तरफ आना शुरू कर देती है। और जैसे ही डीएम वहाँ पे उस सोल को अपने से बहुत दूर फेंकता है, देन वहाँ पे एक ओम नमः शिवाय करके एक टेम्पल आता है। वो मुझे विज़न आए थे, देन मैं समझ रही थी कि बहुत से डीएम का यहाँ पे एक ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड हो गया, साथ ही साथ उनकी पर्जिंग होना शुरू हो गई है और डीएम की ज़्यादातर इमोशनल पर्जिंग हो रही है। तो जिन डीएफ को अभी कुछ दिनों से, मैं अगर बात करूँ कल रात में, आपको बैक में पेन था, आपको पैर में पेन था, और कुछ डीएफ को ये भी हो सकता है कि आपको 3-4 दिनों से थोड़ी देर रोना आ रहा हो, फिर आप शांत हो जा रहे हो, फिर आपको रोना आ रहा हो, राइट। और वहीं पे आपको ब्लैक बटरफ्लाई बहुत ज़्यादा दिख रहे हो। ओके, देन ये साइन है कि जिन डीएफ के साथ कल बैक में पेन था, उनके पैर में पेन थे, और साथ ही साथ उनको हेडेक हो रहा था और कुछ दिनों से उनको रोना आ रहा है बहुत ज़्यादा, देन ये साइन है कि आपके डीएम की वहाँ पे पर्जिंग हो रही है। आपके डीएम की वहाँ पे वो कहीं ना कहीं अपने फाइनेंशियल चीज़ों को लेके अपने आप से कॉन्फ्लिक्ट चल रही है। वो अपनी लाइफ में उनके कार्मिक साइकिल कहीं ना कहीं सरफेस हो गए और वो ओवरऑल वो बहुत ज़्यादा परेशान है, जिसकी वजह से एक डीएफ को अपने डीएम की एनर्जी यहाँ पे पिक हो रही है और उसको कुछ दिनों से बैक में पेन हो रहा है, क्योंकि उनकी निगेटिविटी, उनके जो लेयर्स थे वो कहीं ना कहीं निकलना रिलीज़ हो गए हैं। अब मैं वहीं पे बात करूँ, कुछ डीएफ के साथ ये हो रहा होगा कि आपको आपके लेफ़्ट हेड पे या लेफ़्ट आई पे बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल का पेन हो रहा होगा, और कल रात में आपका सेक्रल चक्रा, आपका रूट चक्रा, इवन आपका हार्ट चक्रा बहुत ज़्यादा स्पिन करता हुआ आपको फील हुआ होगा, राइट। देन ये साइन है कि आपके डीएम का भी कहीं ना कहीं पर्जिंग, वहाँ पे निगेटिविटी रिलीज़ हो रही है। ओवरऑल वो कहीं ना कहीं परेशान है, वो फाइनेंशियल चीज़ों से या अपनी फैमिली में खुद के ओपिनियन को लेके कि उनको अपनी लाइफ में आगे करना क्या है, वो इन चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हैं, जिसकी वजह से कल बहुत सी डीएफ को कल रात में वो सो नहीं पाई होंगी, थोड़ी देर सो रही होंगी, फिर उनकी नींद खुल जा रही होगी, उनको पेन पिक हो रही होगी, फिर वो सोने की कोशिश कर रही होंगी। तो कल रात ओवरऑल आपने अपने डीएम की एनर्जी एक्सपीरियंस की है, उनकी वहाँ पे निगेटिविटी रिलीज़ हो रही है। ओके, अब मैं वहीं पे बात करूँ जो थर्ड टाइप की डीएफ है, आपको कुछ दिनों से सेक्रल चक्रा बहुत ज़्यादा स्पिन करता हुआ फील हो रहा होगा, राइट। आपको डीएम के इंटरमेसी, ये सारी चीज़ें, या आपका डीएम अगेन आपसे ऐसी बातें कर रहा होगा और उसने आपको 2-3 दिनों से कोई भी कांटेक्ट नहीं किया, अगर आपने उसकी नीड पूरी कर दी थी सारी चीज़ें, या इन केस अगर अभी भी ये नहीं हुआ है, देन अपकमिंग टाइम में आपका डीएम, क्योंकि बहुत से डीएम की अवेकनिंग हो रही है इस ड्यूरेशन, उनकी पर्जिंग हो रही है, तो बहुत से डीएम के जितने लोअर चक्र हैं, वो चाहे रूट चक्र हो गया, बट स्पेशली मैं बात करूँ उनका सेक्रल चक्र जो हो गया, वो कहीं ना कहीं जो ओवर एक्टिव था, उनकी वहाँ से एनर्जी रिलीज़ हो रही है और वो एनर्जी आपके डीएम के ऊपर बहुत ज़्यादा इस टाइम हावी हो रही है, साथ ही साथ होने वाली भी है। देन वो ये हो सकता है कि आपको भी एस्ट्रल लेवल पे आप ये सारी चीज़ें ड्रीम में एक्सपीरियंस करो, आपका डीएम कॉल करके आपको अगेन इस ड्यूरेशन ऐसी बात करे और आप परेशान हो जाओ, राइट। या अपकमिंग टाइम में आपसे ओनली वो ऐसी ही बातें करें, आपको ये भी बोल सकते हैं कि मुझे इसके अलावा तुमसे कोई मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ तुमसे यही नीड चाहिए, अदरवाइज़ हमारे बीच में कुछ भी नहीं है, अगर मेरी ये नीड पूरी कर सकती हो देन ठीक है, अदरवाइज़ हम लाइफ में कभी भी बात नहीं करेंगे। अपकमिंग टाइम में वो ऐसा कुछ भी बोल सकते हैं, देन आपको यहाँ पे ट्रिगर होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत से डीएम की सेक्रल चक्रा कहीं ना कहीं बैलेंस होना अब शुरू हो रहा है, जिसकी वजह से ये इंटिमेसी हो गया, नीड हो गया,
ये सारी चीज़ें उनके ऊपर हावी होगी। ओके, ये कुछ डीएफ के लिए था। अब वहीं पे बात करूँ जो फोर्थ टाइप की डीएफ थी, उनके साथ ये है कि बहुत से लोगों के डीएम का अब इनर, मैं बात करूँ फेमिनिन एनर्जी कहीं ना कहीं एक्टिवेट होना शुरू हो रही है। देन उनके लिए ये जो 333 सॉन्ग था इस टाइमिंग पे वो मैं पिन कर दूंगी। ये ओनली उन डीएफ के लिए है जिनको कुछ दिनों से अपने पूरे टमी पे, अपने बैक साइड पे, जब उनका जितने भी चक्रा हैं जब वो स्पिन कर रहे हैं, जब वो राउंड एंड राउंड कर रहे हैं, जब उन्हें पेन पिक हो रहा है, देन वहाँ पे आपको थोड़ा सा एक हीट नहीं बोलूँगी, आपको सेंसेशन नहीं बोलूँगी, बट कहीं ना कहीं आपको वहाँ पे थोड़ी सी ठंडक टाइप की फील हो रही हो जब आपके चक्रा एक्टिवेट या स्पिन कर रहे हों। साथ ही साथ अब कुछ दिनों से आपको अपने सोल लेवल पे आपकी राइट साइड की बॉडी पे बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन फील हो रहा हो, बट इससे पहले आपको ओनली लेफ़्ट साइड में पिक हो रही थी, लेफ़्ट साइड की बॉडी में आपको कहीं ना कहीं एनर्जी या वाइब्रेशन पिक हो रही थी, बट अभी कुछ दिनों से या कल तक भी या आने वाले कुछ 1 वीक तक आपको ओनली राइट साइड पे बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन हो। वो लेग्स भी हो सकते हैं, वो आपका हैंड हो सकता है, शोल्डर हो सकता है, हेड हो सकता है, और आपको कुछ दिनों से अपने नोज़ पे कुछ ना कुछ एनर्जी वहाँ पे वाइब्रेट करती पिक हो रही हो, वाइब्रेशन पिक हो रही हो। साथ ही साथ आपको कुछ दिनों से यहाँ पे आईज़ में किसी पर्टिकुलर एक आई पे, एक आई साइड पे आपको विज़न कहीं ना कहीं थोड़ा सा ब्लरी टाइप का आ रहा हो, आपको थोड़ा सा धुंधला आ रहा हो, और आपको लग रहा हो कि आपकी आईज़ की पावर थोड़ी सी बढ़ गई है या कम हो गई है, ऐसा कुछ भी हो सकता है, राइट। देन ये साइन है कि ऐसी डीएफ का उनके डीएम के कहीं ना कहीं फेमिनिन एनर्जी एक्टिवेट हो रही है, जिसकी वजह से एक डीएफ को ये एनर्जी कहीं ना कहीं पिक हो रही है। ओके, तो ओवरऑल मैं बात करूँ बहुत से डीएम की मैसिव अवेकनिंग चल रही है, उनकी वहाँ पे पर्जिंग हो रही है। कुछ केसेस में ये भी हो सकता है कि आपके डीएम फाइनेंशियल जॉब के लिए बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हों, उनके घर वाले ट्रिगर कर रहे हों, या वो खुद से बहुत ज़्यादा परेशान हो कि उनके फ्रेंड सर्कल में सबके पास जॉब है बट वो कुछ लाइफ में ग्रो नहीं कर पा रहे। देन ये सिनेरियो हो सकता है कि वो अपनी लाइफ में अपने जॉब या अपने फाइनेंशियल साइड पे बहुत ज़्यादा काम करें, और इस बीच अपनी डीएफ को एक कमिटमेंट के नाम पे अगेन कुछ ना कुछ उल्टा सीधा बोल लें कि तुम्हें किसी और से मैरिज कर लेनी चाहिए, तुम्हें किसी और से कर लेना चाहिए, हमारे बीच में कुछ है नहीं। देन आप समझ जाओ ये ओनली कहीं ना कहीं उनको ट्रिगर हो रहा है इस टाइम, जिसकी वजह से वो अपनी लाइफ में उन्हें क्या करना है वो वहाँ पे थोड़ा सा खुद से फाइट कर रहे हैं, और उनको विज़न समझ में नहीं आ रहा कि उनका फ्यूचर क्या होगा, राइट। तो आपको जिन डीएफ के इंटीमेसी वाली एनर्जी पिक हो रही है, मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आपका डीएम अपकमिंग टाइम में आएगा, ऐसी बातें करेगा, आपको बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। आपको अपनी चॉइस क्लियर रखनी है कि आप ऐसी चीज़ों को सपोर्ट नहीं कर सकते, और अगर यही चीज़ चाहिए और मैं ये नीड अगर पूरी नहीं कर सकती देन मुझे कोई भी रिलेशनशिप नहीं रखना, क्योंकि यहाँ पे वो कहीं ना कहीं आपको ट्रिगर करेंगे और आप भी उन्हें ट्रिगर करोगे। तो उनका जो कमिटमेंट इशू है, जो कहीं ना कहीं वो अपनी लाइफ में फोकस नहीं है, या वो अपनी लाइफ में एक कमिटमेंट से भागते हैं, अपनी लाइफ में अपनी चॉइस से भागते हैं, वो कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों को सोल लेवल पे रियलाइज़ करेंगे, और वो कहीं ना कहीं आपको लेके थोड़ा बहुत अपने फ्यूचर को प्लान करना इस ड्यूरेशन वो शुरू करेंगे। देन आपको अपने डीएम को प्रॉपर नो बोलना है, और नो बोलने के बाद आपको उनको लेट गो कर देना है, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है, राइट। और मैं बात करूँ वहीं पे कुछ डीएफ का जिनको कुछ दिनों से 999 एंजल नंबर बहुत ज़्यादा दिख रहा है, आपको 444 एंजल नंबर बहुत ज़्यादा दिख रहा है, आपको 1111 बहुत ज़्यादा दिख रहा है। अगर इस 3 नंबर के पैटर्न आपको बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, साथ ही साथ आपको ब्लैक स्नेक और वाइट स्नेक एक साथ दिख रहे हैं कि एक तरफ ब्लैक स्नेक है, एक तरफ वाइट स्नेक है, या मैं बात करूँ आपको 2 स्नेक एक दूसरे का फेस देखते हुए दिखाई दे रहे हैं, देन यहाँ पे ये आपके लिए साइन है कि आपका कहीं ना कहीं इनर डीएम डीएफ एनर्जी एक्टिवेट हो रही है, या वो बैलेंस होना शुरू हो रही है। ओके, एंड आई होप आप में से बहुत से डीएफ के साथ ये रेजोनेट करे, तो आपको अपने डीएम को इस टाइम टोटली
लेट गो करके आपको अपनी चॉइस क्लियर करनी है, आपको अपने यूनियन को क्लेम करना है, आपको अपने यूनियन को विजुअलाइज करना है और अपने डीएम को टोटली लेट गो कर दो एक क्लियर चॉइस के साथ कि मैं कहीं पे भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती। वो कुछ भी हो सकता है, वो ये बोल सकते हैं कि एज अ फ्रेंड रहो तुम, या हमारा फ्यूचर नहीं है, वो कुछ भी बोल के आपको अपकमिंग टाइम में बहुत ज़्यादा ट्रिगर करेंगे। तो आप प्लीज़ इन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा ध्यान देके रोना नहीं, और इन केस अगर आपको रोना का मन करे देन आप रो लेना, क्योंकि वो एनर्जी कहीं ना कहीं जो आपने सप्रेस करके रखी थी वो आपकी रिलीज़ होगी। बट आपको इन सारी चीज़ों के ऊपर डीएम आया था, क्या बोल के गया, क्या बोल के नहीं गया, इन सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान बिल्कुल नहीं देना है। आपको सिंपली एक स्माइल के साथ अपनी चॉइस क्लियर करके कि आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, ये क्लियर वर्ड्स बोल के अपने डीएम को लेट गो कर देना है और आपको ओनली एंड ओनली अपने इनर वर्क के ऊपर फोकस रहना है। ओके, एंड आई होप आप में से बहुत सी डीएफ के साथ कहीं ना कहीं ये रेजोनेट करे। ओके,